कनक की नगरी लंक जराय, सिया की सुधिले धीर बंधाए, राम को ऋणिया लियो बनाए, आपकी जय हो जय हो जय हो। स्वर्ण की नगरी को जलाना संभव नहीं है सबके लिए, क्योंकि सोना आग में पड़कर और चमकने लगता है, जल्दी जलता नहीं है। लेकिन बजरंगबली ने उस स्वर्ण नगरी को भी जलाया, अब बढ़िया से जलाया, बिल्कुल हथेली की तरह कर दिया। जब बजरंगबली लंका में पहुँचे तो पहले तो सिया जी को संतावना दिया, उनको भगवान की अंगूठी दी, भगवान का संदेशा सुनाया। इसके बाद फिर उनकी आज्ञा लेकर वाटिका में थोड़ा फल फूल खाने गए, वहाँ पर राक्षसों के संग युद्ध हो गया। उसी युद्ध में राक्षस लोगों को बहुत हनुमान जी ने समाप्त किया। अंत में मेघनाद आया तो उसके हाथों से बंध गए, जानकर बंध गए कि चल कर के रावण के दरबार में कुछ हम उसको उपदेश देने का कुछ प्रयास करें, हो सकता है कुछ उसकी मति राह पर चली आवे। तो हनुमान जी रावण के दरबार में पहुँचे बंधे हुए, दोनों तरफ से बड़ी बातचीत हुई। अंत में रावण ने हुक्म दे दिया कि इस बंदर के पूंछ को जला दो। पहले तो मारने का हुक्म दिया, तो विभीषण जी ने समझाया रावण को कि हर नीति के विरुद्ध आप मत करिए, किसी दूत को मारा नहीं जाता है। दूत अगर कुछ भी किया उसका बदला मालिक से लीजिए, दूत तो बेचारा दूत है, वो तो सेवक है, उसका क्या बेजाय है, वो तो अपने मालिक का जो हुक्म है वो सुना रहा है और कर रहा है। तो दूत को वध मत कीजिए, हाँ कुछ और दंड देना हो दीजिए, लेकिन प्राण दंड नहीं। तो रावण ने कहा ठीक है, इसकी पूंछ जला दिया जाए। अब पूंछ जलाने के लिए जब हुक्म हुआ तो कहा कि पूंछ कैसे जलाया जाए, कपड़ा बटोर कर उसको तेल में डुबाया जाए, अब पूंछ में लपेट करके उसको अग्नि लगा दी जाए। राक्षस लोगों को बड़ा उत्साह है, क्योंकि दूसरे को जलाने में, दूसरे को मारने में दुष्ट प्रकृति को बड़ा उत्साह होता है। तो सब राक्षस लोगों ने कपड़ा लपेटना शुरू किया। समूचे घर के कपड़े, सबके घर के जो कपड़े थे बक्से में रखे हुए, सब कपड़े निकल गए। हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना शुरू किया। कौतुकी हैं हनुमान जी, शिव जी के अवतार हैं, कौतुकी हैं। थोड़ा कौतुक में बाढ़ी पूछ की न कपि खेला, एक खेल कर दिया, पूंछ को बढ़ाने लगे। अब पूंछ में कपड़ा लपेटते लपेटते राक्षस पार नहीं पा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं। सारी नगरी के जितने बक्से में रखे हुए कपड़े थे, सब कपड़े समाप्त हो गए। रहा न नगर बसन घृत, घी भी नहीं रह गया, तेल भी नहीं रह गया, कपड़ा भी नहीं रह गया। अब अपने कपड़े पहनने के लिए रख लिए हो तो लोग रख लिए हो, जितने रखे हुए धराऊ कपड़े थे सब दे दिया लोगों ने। क्योंकि राक्षस है ना, अगर कोई मांगता कि भैया कपड़ा दो तो नहीं देते, लेकिन दूसरे को जलाने के लिए ये घर का संपूर्ण कपड़ा और संपूर्ण घी और संपूर्ण तेल, बल्कि यूँ कहिए कि रावण ने तेल कहा था, आई लोग घी भी निकाल दिए सब। रावण ने सिर्फ तेल कहा था। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। इतना उत्साह है, एकदम दौड़ रहे हैं सब राक्षस के बालक, सब राक्षस लोग इस बंदर को एकदम बिल्कुल
पूंछ को जला देना है, इस बंदर को हैरान करना है एकदम। पूंछ जब जलेगी तो ये अपने मरेगा, मरना नहीं पड़ेगा। पूंछ में जब आग लगेगी तो आँच लगेगी इसके ऊपर कि नहीं लगेगी? लगेगी। ये मरेगा छपटा छपटा के, ऐसा लोग कल्पना कर रहे हैं। बजरंगबली को आकर लोग चरण से प्रहार कर रहे हैं, तो भी बजरंगबली चुपचाप सब सह रहे हैं, क्योंकि नीति यही है कि समय पर सब सह लेना चाहिए। जब समय आवे तो उसका जो भी बदला लेना हो ले लेना, लेकिन समय पर सह जाओ। तो ये सह गए, बिल्कुल सह गए। सब ताली बीट रहे हैं, गाली गा रहे हैं, गाली दे रहे हैं हनुमान जी को, और सब मार रहे, मारे ही चरण करही बहु हांसी, लेकिन बजरंगबली सब सह रहे हैं। इसके बाद जब पूंछ में कपड़ा लपेटने के नहीं रह गया, तब ये लोग अब जानकी जी के पास जाने को सोचने लगे कि वहाँ से भी कपड़ा जो हो सो ले आओ। तब हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना बंद कर दिया। सोचा कि अब जानकी जी के पास जाए, लो ठीक नहीं है, पूंछ अब बंद हो गई। कहा अब कोनो कपड़ा की जरूरत नहीं है, पूंछ अब हो गई, अब नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तब यात्रा निकाला गया, नगर फेरी, नगर में घुमाया गया हनुमान जी को। हाँ, देख लो सब लोग, यही बंदर है, अशोक वाटिका में रहने वाले सब वीरों को मारने वाला। तुम्हारे घर का भी देख लो, जिससे इसके घर का आदमी मरा हो सब देख लो, इसको दंड मिल रहा है उसका। सब देखो, अपना छाती जुड़ाओ, देखो ये बंदर ने तुम्हारे चाचा को मारा, तुम्हारे भाई को मारा, जिसको जो मारा हो सब देखो, इसको दंड मिल रहा है। हनुमान जी एकदम बेचारा की तरह चुपचाप कुछ नहीं बोल रहे, घुमाया जा रहा। घुमाते घुमाते जब यात्रा हो गई पूरी, तब पूंछ को लंबा करके मैदान में और उसमें आग लगाया, बच्चों ने आग लगाया। ऐसे कार्यों में बच्चे लोगों को उत्साह होता है, हाथ में लुकार ले करके, लुकार छोटा सा अग्नि का लुकार ले करके, और हजारों बच्चे एक साथ चारों तरफ उस पूंछ के यहाँ से लेकर वहाँ तक हो गए, और पटाक पटाक आग लगाया। पूंछ में तो तेल घी बोरा हुआ था कपड़ा, जे वहीं अग्नि का स्पर्श हुआ वो बमक उठा, संपूर्ण पूंछ एक साथ बमक उठी। बजरंगबली ने, अब बजरंगबली को बांधे हुए हैं लोग, बजरंगबली ने पहले क्या किया कि अपना छोटा शरीर करके और उस बंधन में से निकल गए। कोई किसी को बांधा जाएगा, जब छोटा हो जाएगा तो बंधन ढीला हो जाएगा, तो ढीला बंधन हुआ, हनुमान जी उस बंधन में से निकल गए बाहर। और शिव जी के अवतार हैं ना, प्रलयंकर भयंकर शिव के अवतार हैं, प्रलय करने वाले हैं। जब सृष्टिकांत होता है तो शंकर जी प्रलय करते हैं, शंकर जी सबका संहार करते हैं, वही देवता हैं ये। अब क्या कहना है, बस एकदम लागी आई भागी भागी चले जहाँ तहाँ, लाई आग भागे बाल जाल जहाँ तहाँ, लघु व निबुक गिरी मेरु ते विशाल भो, कौतुकी कपीस कूद कनक कंगुरा चढ़ो, रावण भवन चढ़ी ठाड़ो तही काल भो, तुलसी विराज्यो व्योम बालधि पसारी भारी। और कहते हैं कि देखे हा रात भट काल सो कराल भो, तेज को निधान मानो कोटि कृषान भान, नखम कराल मुख तैसोरी से लाल भो। हनुमान जी का मुखमंडल लाल हो गया और बड़ी पूंछ रावण के भवन पर चढ़ गए। उसका भवन कई महला है, बहुत ऊंचा भवन है, आकाश से बात करने वाला, उस पर चढ़ गए और उनकी पूंछ नीचे से लटक रही है। हनुमान जी
जब चढ़ गए उसे कंगूरा पर और वहीं पर चढ़ करके ललकारा और जय श्री राम की ध्वनि किया। उसी समय पवन देव आ गए। पवन देव को भगवान ने भेज दिया, जाओ अपनी पूरी शक्ति लेकर वहाँ हनुमान जी की सहायता करो जलाने में लंका को। तो पवन देव जो हैं 49 पवन महाराज आंधी झक्कड़ चला। अब जानबे करते हैं जब आंधी बहेगी और अग्नि की ज्वाला में अब तो आएगा रंग, ऐसा रंग आया कि महाराज अब वो अग्नि की ज्वाला लगी है बमकने चारों तरफ, उसकी लहर लगी अब चलने। हनुमान जी ने सोचा पहले श्री गणेश कहाँ से करें, तो सोचा कि रावण ने हमारी पूंछ जलाना चाहा तो पूंछ पर होती है शान बंदर को, अब मूछ पर होती है शान मनुष्य को, तो पहले उसका मूछ जलाया। उसकी मूछ छोटी सी नहीं थी, मूंज के जंगल की तरह थी, क्योंकि पहाड़ की तरह था रावण, उसकी मूछ मूंज के जंगल। हनुमान जी ने मारा एक उसके ऊपर पूंछ का धक्का, और समूची एक तरफ की मूछ बमक गई, एकदम लग गई। एक तरफ का मूछ जला, एक तरफ का नहीं। कहा भाई इस तरह से हनुमान जी ने उस पर अपना हाथ साफ किया। अब तो रावण ने कहा, अरे जल्दी पकड़ो पकड़ो इस बंदर को, पकड़ो पकड़ो इसको, मारो 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 इसको, मारो इसको, खाली पूंछ मत जलाओ, इसको पकड़ो मारो। कह लगा कहने अपना, धरो 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 धाय वीर बलवान है। अब वो जब कहा पकड़ो पकड़ो धरो धरो, तब समूचे वीर लोग चले धरने के लिए। हनुमान जी ने पूंछ को उठाया। अब उसको उठा करके अब उसको लगे अब घुमाने होलरी की तरह, और ऐसा अब उसमें से बड़ा बड़ा लुकार गिर रहा है अग्नि का, क्योंकि उसमें इतना तेल है और घी है कि सब अब नीचे गिर रहा है अग्नि की ज्वाला बनकर। हनुमान जी अपने पूंछ को लगे घुमाने और लगे अब सबके घरों पर पूंछ का अपना प्रसाद देने। जो ने जिसके घर से घी आया था और तेल आया था, हनुमान जी ने सोचा कि उसको चंदा दिया था उसने घी का तेल का, तो प्रसादी मिलना चाहिए उसको। लगे अपने अग्नि का प्रसाद देने। हर हमारे कहने में देर हो रही है। हनुमान जी इतना देर नहीं किए हैं, वो 2 मिनट का खेल हुआ है। मारे हनुमान जी फिरकी की तरह, एकदम जैसे पंखा नाच रहा है तेजी में, ऐसे हनुमान जी नाच रहे हैं लंका में। एकदम चारों तरफ एक क्षण में घूम करके सारी नगरी को एक साथ लहका दिया हनुमान जी ने। सारी नगरी एक साथ बमक उठी। सारा नगर वैसे लग रहा है ये संबत फूंक दिया गया हो, होलिका दहन हो रहा हो, वैसे लग रहा एकदम। सारी नगरी एक साथ लहक रही है। और अब रावण के वीर चले बचाने के लिए, तो हनुमान जी ने उन लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने पूंछ से ही जलती हुई पूंछ में लपेट कर और सबको अग्नि में डालते जा रहे हैं। सब अग्नि में पड़ करके और एकदम बिल्कुल खत्म हो गया सब राक्षस लोग। राक्षसों की करोड़ों की संख्या समाप्त हो गई, हनुमान जी ने कर दिया। एक नहीं करोड़ों को। सोचा राम जी तो मरबे करेंगे बाद में, पहले हम अब इन लोगों को जितना अधिक से अधिक समाप्त कर दें, स्वामी का कार्य हो जाए। इसके बाद उस दृश्य से भागने के लिए बहुत प्रयास किए। रानी अकुलानी सब डाढ़त परानी जाए, सके ना बिलोक बेस केसरी किशोर को, मींज मींज हाथ धुनिमाथ कहे दसमाथ तीय। हाथ मलमल के, सिर धुन के रावण की नारी सब बोल रही है, कह रही क्या हो गया, सब निकालो सामान। एक ने कहा सामान निकालने का समय है कि जी बचाओ भागो भागो, सब स्वभाव डाढ़ो मैं न काढ़ो तय न काढ़ो, जी की परी आँख सम्हारे सहन भंडार को। मंदोदरी भी भाग चली और भी रावण की पटरानियाँ भाग चली, सबके सब लगी गाली देने। करे ये क्या
रावण कहाँ है, बड़ा शान बघारता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये बंदर को क्यों नहीं दंड दे रहा है? अरे मेघनाथ तू कहाँ भागा जा रहा है? रानियाँ कहती हैं, अरे काहे मेघनाथ, काहे काहे रे महोदर, धीरज न देत लेत हाथ लेत क्यों न हाथ सो, हम लोगों को क्यों नहीं तुम लोग पकड़ करके बाहर करते हो अग्नि से? काहे अति काहे, काहे काहे रे कम पम कौन, अब भागे तिये त्यागे भोंडे भागे जा तो 700 हैं। तुलसी बढ़ाई बाद साल ते विशाल बा है, यही बोल बालिश तो विरोध रघुनाथ सो, यही पर विरोध करेगा राम जी संग लड़ेगा तुम लोग? इतना लंबा लंबा बाँह है तुम लोगों का, अब भागे जा रहे हो, हम लोगों को पकड़ नहीं रहे हो। कौन सुनता है किसकी? कोई न, सब भागने के ही फेर में, कोई किसी को बचा नहीं पा रहा है। जरावे लगलन है, मृदंगनाथ जी गाते थे इस भजन को, उनकी यादगारी भी आ गई मुझे। जरावे लगलन है लंका अंजनी ललनवा, जरावे लगलन है, जरावे लगलन है लंका अंजनी ललनवा, जरावे लगलन। कोई कहे धाव धाव, कोई कहे पानी लाव, कोई कहे अरे कोई कहे ई रावण दुश्मनवा, कोई कहे ई रावण दुश्मन, जरावे लगलन है लंका अंजनी ललनवा, जरावे लगलन। कोई कहे माई माई, कोई कहे बाबू बाबू, कोई कहे माई, कोई कहे अब बचिहे ना परनवा, कोई कहे जरावे लगलन है लंका अंजनी ललनवा, जरावे लगलन। लंकवा जरा के कपी कैलन मैदनवा, लंकवा जरा के बची गईले एक बस भक्त के भवनवा, बची गईले एक बस, बची गईले केवल विभीषण भवनवा, बची गईले केवल, अरे बची गईलन है, अहे बची गईलन है कपि कंचन बरनवा, बची गईलन है कपि कंचन बरन, जरावे लगलन है लंका अंजनी ललनवा, जरावे लगलन। रावण ने जब वीरों को ललकारा तब वीर दौड़े जरूर, मेघनाद चला, उठ्यो मेघनाद। जब हाहाकार सुना नगरी में, देखा हमारी सब रानियां भाग रही है, सब मेरी माताएं भाग रही हैं, तो मेघनाद जो है उठा
और चला हनुमान जी को पकड़ने या कुछ दंड देने, तो रावण ने रोक लिया। अरे बेटा कहाँ जा रहा है तू, मत जा, अग्नि में जल जाएगा तू, मत जा, रह इधर। देख तो इस बंदर को, इसका वेग इतना तेज है कि इतना पवन भी वेग से नहीं चलेगा। वेग जित्तो मारुत प्राताप मर्तंड कोटि, इतना इसमें से प्रकाश निकल रहा है कि सूरज में इतना करोड़ों सूरज में प्रकाश नहीं है। वेग जित्तो मारुतो प्रताप मारतंड कोटि, कालऊ कराल, तो इतना भयंकर लग रहा है, काल भी इतना भयंकर नहीं होगा। बड़ाई जी तो बामनो, बामन जी बड़े बने थे, लेकिन इतना बड़ा बना है बंदर, कितने बड़े वो भी लगता है नहीं बने होंगे। हाँ रुक जाओ। तुलसी से आने जातु धान पछताने कहे, कि जाको ऐसो दूध सो तो साहेब अबे आवनो। अभी इस दूत के एक दूत के इस लीला में सब भाग रहे हो, तो इसका मालिक आएगा तो क्या होगा। सोच लो, राम से विरोध करने वाले का कभी सपने में कल्याण नहीं होगा। काहे को कुशल रोसे राम बाम देव हूँ की, विषम बलि सो बादी बैर को बढ़ाऊँ। हनुमान जी ने क्या किया, कहा पवन देव, अग्निदेव को कहा, अग्निदेव आज पाहुनो कृषान पवमान सो परोसो, आज आप खाइए, जितना खाना हो लंका नगरी में आइए और खाइए। पवन देव को आमंत्रण देकर हनुमान जी आज खिला रहे, मिठाई खिला रहे, खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई बना रहे। कहा मिठाई बना रहे, कहा कैसन मिठाई, पागा हुआ मिठाई, सोने के पाग में, चांदी के पाग में, जितना लंका का सोना है सब पिघल गया है। हाट बाट हाटक पिघली चलो घीसो घनो, समूचा सोना पिघल करके बह रहा है एकदम खौलता हुआ। और जहाँ जहाँ गढ़ा है वहाँ वहाँ सोना पिघल करके लगा हुआ है। समूचा नगर का भवन सोने का ही है, सारा भवन पिघल करके, और जहाँ जहाँ जगह जरा गहरी है वहाँ आकर के इकट्ठा हो गया है। और हनुमान जी अपने पूँछ में लपेट लपेट कर समूचे राक्षसों को उसी खौलते हुए सोना में डाल देते हैं, और उस सोना में लपटा जाता है। इससे खुरमा नहीं होता है, हाँ, उसके चारों तरफ चीनी होती है। वैसे ही राक्षसों को हमारे गोस्वामी लिखा है कवितावली में, एकदम पाहुनो कृषान पवमान सो परोसो। अपने बाबूजी को बुला लिया परोसने के लिए, पवन देव परोस रहे हैं। और अग्निदेव आइए पाइए खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई, यहाँ देखिए राक्षस रूपी मिठाई। हनुमान जी करोड़ों की संख्या में खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई तैयार कर दिया अग्निदेव के लिए। सारे नगर के लोग को भूंज डाला हनुमान जी ने एकदम। ऐसा करने का आज तक कोई नहीं कर सका। रावण देख रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा है। मेघनाथ देख रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। अतिकाय, इसके बड़े बड़े बेटे हैं, अतिकाय, अकंपन, सब, हाँ, एक इनका भाई तो सो रहा है, कुंभकर्ण सो रहा है इस समय, वो तो सो रहा है। उसको हनुमान जी ने नहीं जलाया, कहा उस सोया उसका कोई अपराध नहीं है। जो सोया वो जानबूझ नहीं करता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सीताहरण के पहले से सोया है। तो इसलिए हनुमान जी तो समझदार हैं, अन्याय करने वाले नहीं हैं। उसकी नारी ने प्रार्थना भी किया है कि हे बजरंगबली, मेरे पति ने कोई अपराध नहीं किया है आपका, और मेरे पति सोए हुए हैं, इनको आप बचा लीजिए। हनुमान जी बचा लिए। तो उसको सोए में, जहाँ सोया था वहाँ अग्नि की लपट नहीं भेजे, और उसका घर द्वार तो जल ही गया, जितना था सब, उसके बाल बच्चे जितने होंगे सब जल गए। एक भवन बचा बिल्कुल सुरक्षित, वो है कौन? एक विभीषण कर घर नाय। क्यों? एक ये भवन बच गया, इसको हनुमान जी का लहर एक भी पूछ का नहीं लगा।
रावण के भवन के बगल में ही विभीषण जी का भवन है। रावण का भवन बिल्कुल ध्वस्त हो गया। 7 महला 20 महला भवन एकदम मिट्टी में मिल गया, चौरस हो गया जमीन। लेकिन वहीं बगल विभीषण जी का भवन ज्यों का त्यों खड़ा है। क्यों? लगी आग लंका में, हलचल मची थी, विभीषण की कुटिया को कैसे बची थी। लगी आग विभीषण की कुटिया को कैसे बची। लिखा था यही नाम कुटिया पे उसने, भजो राम सीता, जन्म जात बीता। लिखा था यही नाम कुटिया पे उसने, भजो राम सीता, जन्म जात भी। राम नाम लिखा हुआ है, राम नाम लिखा हुआ है भैया। राम नाम का प्रभाव से विभीषण कुटिया के ऊपर आँच नहीं आई। राम नाम का ऐसा प्रभाव है कि मीरा ने 20 का प्याला पिया था। मीरा ने 20 का प्याला पिया था। 20 को कहो कैसे अमृत किया था। 20 को कहो लिया था यही नाम, हृदय में यही था, जवा में यही था। भजो राम सीता, जन्म जात बीता। हृदय में यही अरे भैया ये राम नाम बड़ा प्रभावशाली है। इस नाम को लेने वाला, इस नाम के बल पर रहने वाले को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। हो श्री राम में ऐसी शक्ति भरी थी, श्री राम में अरे गरुड़ छोड़ के धाये न देरी करी थी। गरुड़ छोड़ के धाये देरी करी। क्यों? लिया था यही नाम दिल से जो उसने, भजो राम सीता, जन्म जात बीता। लिया था यही नाम दिल से जो उसने, भजो राम सीता, जन्म जात बीता। हाँ जपा कर जपा कर, जपा कर जपा कर, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जपा कर जपा कर जपा कर जपा राम जय। अरे दुष्टों ने लोहे का खंभा रचा था, दुष्टों ने खंभा रचा था, प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा था, प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा। लिया था यही नाम दिल से जो उसने, श्री राम जय राम जय जय राम। लिया था यही नाम दिल से जो उसने, श्री राम जय राम। अरे महाराज राम नाम की महिमा देखो, बढ़िया से देखो, समझो, सुनो और इसमें लगो। अगर राम नाम में नहीं लगे तो आपका जीवन बेकार समझिए, ये मानव जीवन को धिक्कार। अगर राम नाम में नहीं लगे तो देखो, अभी अभी सुन चुके हैं कुछ दिन पहले, कहो नाथ सबरी की कुटिया क्यों आए, कहो नाथ सबरी कुटिया क्यों आए, जो आए तो झूठी बैर कैसे खाए, जो आए तो झूठी बैर कैसे खा। अरे दीवानी भी सबरी, दीवानी भी सबरी इसी नाम की थी, श्री राम जय राम जय जय राम। दीवानी भी सबरी इसी नाम की थी, श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय जय। ये नाम की महिमा है महाराज कि आज विभीषण जी का घर बच गया। सारी नगरी धू धू करके जल गई, अनाथ की कुटिया की तरह जल गई, अनाथ की झोंपड़ी की तरह जल गई, कोई बचाने वाला नहीं रहा। सारी नगरी जलकर बिल्कुल राख हो गई। लेकिन विभीषण जी का घर ज्यों का त्यों है, उस पर एक भी लहर नहीं आई। एक भी लहर नहीं है। लंका को हनुमान जी जलाकर अपनी पूछ बुझाकर फिर आ गए माँ के पास। अब बोले माता जी अब हमको आज्ञा दीजिए, प्रभु को जाकर मैं संदेश दूं, आपका समाचार सुना दूं और जल्दी लेकर आऊं मैं। राक्षसों को अब दंड देना है। तो माँ ने अपना चूड़ामणि दिया, हनुमान जी वहाँ से लेकर चूड़ामणि प्रभु के पास आए। प्रभु के पास आए और प्रभु के चरणों में गिरे। प्रभु ने हृदय से लगाया और पूछा, बजरंगबली आपने लंका कैसे जला दिया? हनुमान जी ने कहा, सरकार हम जलाने वाले नहीं,
लंका ही नहीं जलाया मैंने, समुद्र को पार किया, वो भी हम नहीं कर सकते थे। वाटिका को उजाड़ा, वो मेरे को सामर्थ्य नहीं थी, रावण की वाटिका थी, उसमें जाना किसी के बस की बात नहीं, अब उजाड़ना तो बड़ी दूर की बात। वहाँ का एक पत्ता तोड़ने का भी साहस किसी को नहीं होता था, वहाँ हम जा कर के उस वाटिका को तहस नहस किए, वो सब आपकी कृपा। नांग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गणवधि विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कुछु मोरी प्रभुताई। ये बजरंग बली का इतना ऊंचा भाव है, अहंकार उनके हृदय में छू कर नहीं है, मैंने ये किया कुछ नहीं है। महान पुरुषों के ही लक्षण होते हैं, सब करके भी वो अपना किया कुछ नहीं मानते हैं, वो जानते हैं मेरे प्रभु मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, जो कराए वो हम किए, हमारा उसमें क्या है। बात भी सही यही है, वो प्रभु शक्ति नहीं देंगे तो आपसे एक लोटा भी नहीं उठेगा, एक गिलास भी नहीं उठेगा, काम क्या करेंगे। उनकी दी हुई शक्ति से आप सब कर रहे हैं। तो करने कराने वाले तो प्रभु हैं, और कौन है। हम बोल रहे हैं वही बुला रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, आप बैठ कर सुन रहे हैं, जब वो सुनने की शक्ति दी है तो आप सुन रहे, सब तो करने वाले वो हैं। हाँ, सारद को गान वीर अर्जुन को बान, बीड़ा की तान मुनि नारद को सोर है, भक्ति प्रहलाद ध्रुव जैसे हरि भक्तिन की, भक्तन की गोपिन के प्रेम की प्रशंसा बड़ी जोर है। भीम पहलवान ज्ञान ज्ञानी सुखदेव जी को, शक्तिशालियों में बजरंगी सिर मोर हैं, पायो है प्रशंसा सब एक ही की बदौलत, कहे कोई लाख पर करैया कोई और है। कहे कितनों कोई सोचे कि मैंने ये किया वो किया, उसकी भूल है, करने कराने वाले प्रभु हैं। वो बैठे हुए आपके अंदर सब कार्य करा रहे हैं, जगत के कण कण में व्यापक हैं, सारी सृष्टि उन्हीं से चल रही है। ये फूल पौधे बढ़ रहे हैं, सुगंधित हो रहे हैं, फल दे रहे हैं, वृक्ष लोग फल दे रहे हैं, अनाज लोग आपको अनाज दे रहे हैं, कोई आपको धान दे रहा है, कोई गेहूं दे रहा है, सब कुछ प्रभु के ही कृपा से। प्रभु ही कहीं न कहीं से कृपा करके सारे संसार को अन्न पानी सब कुछ दे रहे हैं। पालक प्रभु हैं। बीच में कोई अहंकार करता है तो मूर्ख है। हाँ, तो बजरंग बली जैसे ज्ञानी कैसे अहंकार करेंगे। कहा प्रभु हमने कुछ नहीं किया। जब किशोरी जी का संदेश सुनाया बजरंग बली ने कि हे सरकार, ये हो हनु कहे श्री रघुवीर, ए हो हनु कहे श्री रघुवीर, कछु सुधि है। ए हो हनु कहे श्री रघुवीर, कछु सुधि है सिय की छीति माही। कुछ खबर मिली है। कहा है प्रभु लंका में, तो लंका तो बड़ी दुष्टों की नगरी है, बड़ी बदमाशों का नगर है, लेकिन वहाँ भी वो सुरक्षित हैं, वहाँ भी वो अपने धर्म की मर्यादा में है प्रभु लंका कलंक बीन। रावण के महल में है। कहा नहीं नहीं सरकार, है प्रभु लंका कलंक बीना, जो बसै नित रावण बाग के छाही। जीवित है मेरे विरह में मर नहीं गई, जीवित है कही बेई को नाथ। जीवित है लेकिन कहने के लिए जीवित है, मरी हुई सी ही है प्रभु। जीवित है कही बेई को नाथ, सो क्यों न मरी हमरे बिछुड़ही। हमारे बिछुड़ने पर मरी कहे नहीं, उसके जान कैसे बचे हुए। हनुमान जी का उत्तर बड़ा गजब है, बहुत गजब। देखो बजरंग बली के ज्ञानी शिरोमणि का उत्तर क्या हो रहा है। हमारे विरह में वो जीवित कैसे है, क्योंकि वो तो कही थी
अयोध्या से चलते समय जब मैं रोक रहा था श्री अवध में, तो कही थी कि छोड़िएगा तो मैं मर जाऊंगी आपके विरह में। तो मेरे विरह में तो उसको मर जाना चाहिए, वो जीवित कैसे है? क्यों न मरी हमरे बिछुड़ाही। हनुमान जी ने कहा, प्राण बसे पद पंकज में, जमयावत है पर पावत न। हे प्रभु, उनके प्राण आपके चरण में लगे हुए हैं, चरण में हैं। यमराज आते हैं मृत्यु के देवता, लेकिन उनको किशोर जी का प्राण मिलता नहीं है, वो प्राण तो आपके चरण में है। तो कैसे मरे? दिन रात आपका ध्यान लगाई हुई हैं, ध्यान में आपका दर्शन हो रहा है, उसी ध्यान के दर्शन से जी रही है। नाम पाहरू दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट। ध्यान केवाड़ का काम करता है प्राण जाने में। आलोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि कही बाट। इतना बढ़िया उत्तर दिया बजरंगबली ने। कहा, प्रभु अब देर मत कीजिए, क्योंकि उनका एक एक निमिष कल्प के समान बीत रहा। किशोर जी ने कहा था, मास दिवस महु नाथ न आवा। हनुमान जी ने 1 महीने का नाम नहीं लिया, चतुर दूत हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक निमिष उनका कल्प के समान बीत रहा है, जल्दी चलिए। बस, और उनको अब बल से लाना है। रावण समझाने से मानने वाला नहीं है, वह तैयार है बिल्कुल आपसे अब युद्ध करने के लिए। वहाँ तो अब बल का प्रयोग करना है, रावण को दंड देना है, लाना है। बेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल दल जीत। किशोरी जी के समाचार को जब हनुमान जी ने सुनाया, राघव हनुमान जी के इस कार्य से विह्वल हो गए कि हमारे रघुवंश की प्रतिष्ठा इस बजरंगबली ने रख दी। रघुवंशियों के मुंह पर यह कालिख पुता गया था कि एक रघुवंशी की नारी को अपहरण कर लिया राक्षस। लेकिन बजरंगबली ने पता लगाकर आज रघुवंश के कीर्ति को बचाया। कृतज्ञ राघव हनुमान जी से कहने लगे, बजरंगबली तूने आज ऐसा कार्य किया हमारा कि उसका बदला मैं नहीं दे सकता। बेटा मैं तेरा ऋणी हो गया। सुन सुत तो ही उरीन मैं नाई। सुनो सुत तो ही उरीन मैं नाई। देखें करी विचार मन माही। देखें करी विचार प्रति उपकार करऊं का तोरा। प्रति उपकार सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ऐसा कहते कहते राघव का गला बंद हो गया। राघव हनुमान जी को बारंबार देखने लगे, आंखों में आंसू भर भर के। पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलकयति गाता। यहाँ राघव हनुमान जी के प्रेम में डूब गए। जैसे भगत लोग भगवान के प्रेम में डूबते हैं तो उनको आंसू आता है, उनके शरीर में पुलकावली होती है, वैसे यहाँ प्रभु हमारे हनुमान जी के प्रेम में डूब गए और उनके नेत्र छलक रहे हैं और शरीर पुलकावली में भर गया है। हनुमान जी ने देखा आज प्रभु हमारे प्रति बड़ी उमड़ पड़े हैं, इनका हृदय उमड़ पड़ा है मेरे प्रति।
बजरंगबली तुरंत चरणों में गिर पड़े और लेकिन हमारी बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई से डर गए बजरंगबली। बड़ाई बड़ी खतरे की वस्तु है। प्रतिष्ठा सुकरीविष्ठ गौरवमयति रौरवम अतिमानम सुरापानम त्रयम त्यक्त्वा हरिम भजेत। बड़ाई जो दुनिया की है वो बड़ी खतरा करती है, अभिमान होने का डर हो जाता है बड़ाई से। अभी बड़ाई कर रहे हैं स्वयं प्रभु, जो कभी झूठ नहीं बोलते राघव, जो कहेंगे वो सत्य कहेंगे। राघव कभी बना के बात कहने वाले नहीं है, वो बड़ाई कर रहे हैं। इनके मुख से बड़ाई सुन करके अहंकार होने का बहुत ज़्यादा अवसर है, क्योंकि राघव अपने भगत में और अपने में अंतर नहीं मानते। इसलिए अपने भक्तों का जो भी है अपना द्वारा भी किया हुआ, अपनी प्रेरणा से चाहे अपनी शक्ति से, वो भगत का ही मानते। भगत से और अपने में अंतर नहीं मानते राम जी। इसलिए राम जी का भी ये कहना कि मैं ऋणी हूँ कोई बनावटी बात नहीं है। कारण है कि राघव अपने भगत को बिल्कुल अपना मानते हैं, अपना। और अपने भक्तों की बड़ाई करने में इनको आनंद आता है। आपने अभी सुना है ना कि सबरी मैया को बड़प्पन दिए सरोवर जल शुद्ध करने का। उसी तरह से आज बजरंगबली को बड़प्पन दे रहे हैं कि तुम्हारे ऋणी हम हैं, तुम मेरे कर्ज देने वाले हो और मैं कर्जदार हूँ। तुम धनिक हो और मैं तेरा कर्जा लेने वाला कर्जदार। तुम्हारा कर्ज मैं भर नहीं सकता। मैं तो यही चाहता हूँ। ये भी कहा है वाल्मीकि रामायण में, कहे हैं राम जी। जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को जिलाए हैं तब बोले हैं, वहाँ भी भगवान विह्वल हुए हैं। बोले हैं बजरंगबली, मैं तुम्हारे उपकार का बदला दे नहीं सकता। तुमने इतना मेरा उपकार किया है, अगर लक्ष्मण के प्राण बचाने के बदले मैं अपना प्राण तुमको दे दूं तो भी ऋणी रहूंगा, क्योंकि इस प्राण बचाने के अलावा भी तुम बहुत कार्य किए हो। सीता का पता लगाना, रावण को दंडित करना, ये सब तुम्हारे कार्य ऐसे हुए हैं कि मैं ऋणी रहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा ऋणी ही बना रहूं। क्यों? ऐसा अवसर न आवे कि मैं तुमको बदला दूं। क्यों बदला दिया जाता है किसी के संकट में ना, संकटे में न कोई किसी का बदला देगा। जब संकट में देगा तभी महत्व होगा। तो हम चाहते हैं कि तुम पर संकट ही न आवे। हे बजरंगबली, तेरे सारे संकट मेरे ऊपर आ जाए, तुम बिल्कुल कुशल से रहो कि हमें कभी बदला देने का अवसर न आवे, हम ऋणी बने रही। ऐसा राघव बोले। ये है प्रेम हनुमान जी के प्रति राघव का। बोल बजरंगबली की जय। गुरु जी ने कहा, कनक की नगरी लंक जराय, और क्या है? सिया की सुधी ले धीर बंधाए। सिया सुधी, सिया की सुधी ले धीर बंधाए। राम को ऋणिया लियो बनाए, आपकी जय हो जय हो जय हो। राम को ऋणिया लियो बनाए, आपकी जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर। राम को ऋणी बना लिए, राम को ऋणिया लियो बनाए। हाँ, हनुमान जी का और
राम जी का संवाद इतना बढ़िया हुआ कि हमारे बाबा की लेखनी थिरक उठी और लिख दी कि यह संवाद जा सूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह संवाद जिसके हृदय में बैठ जाएगा उसको भगवान से प्रेम हो जाएगा, प्रभु के गुणों को समझ जाएगा, वो प्रभु के स्वभाव को समझ जाएगा कि प्रभु कितने कृतज्ञ हैं, बस उनका प्रेमी बन जाएगा। प्रभु गुणों को नहीं जानने से आदमी संसार में भटक रहा है, और जहाँ जान जाएगा कि प्रभु बड़े कृतज्ञ हैं, बड़े सुंदर हैं हर एक तरह से, तो उनका हो जाएगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव नयाना। इसलिए यह संवाद जा सुर आवा। इस संवाद में राम जी ने एक बड़ा कठिन प्रश्न किया, जैसे किशोरी जी के विषय में, वैसे एक और प्रश्न किया कि हनुमान जी ने जब कहा कि सीता की विपत्ति विशाला, जानकी जी बड़ी विशाल विपत्ति में हैं, ये भी कहा कि मन कर्म वचन चरणरत हैं आपके, तो हनुमान जी से प्रश्न किया राम जी ने कि जो हमारे मन और हमारे में मन कर्म वचन से लगा हुआ है, क्या उसको भी कोई दुख होता है बजरंगबली? वचन काय मन मम गति जाही, सपने बुझे विपत्ति की ताही। हनुमान जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया एक शब्द में कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहा प्रभु और कोई भक्त को दुख नहीं होता जो आपके चरण में लगा हुआ है, उसको कपड़े का दुख नहीं होता कि हमारा कपड़ा बढ़िया नहीं है, गहना का दुख नहीं होता, महल का नहीं होता कि हमको मड़ई मिला है रहने को महल नहीं मिला, ये सब दुख से नहीं। संसारी कोई दुख नहीं होता भक्त को, चाहे रोटी सूखी मिले और चाहे बढ़िया से मिले, चाहे महल मिले चाहे मड़ई मिले, भक्त को कोई दुख नहीं। दुख उसे एक ही है कि उसके भजन में जब बाधा पड़ती है, तो किशोरी जी वहाँ दुखी है इसलिए कि रावण की बाणी कान में पड़ती है, रावण जैसा दुष्ट और मेरे को कुछ कहता है आकर। ये दुख की बात है कि जिन कानों में भगवान के वचन पढ़ने चाहिए, भक्तों के वचन पढ़ने चाहिए, उन कानों में एक दुष्ट के दुष्ट वचन सुनने को मिलता है। स्पष्ट किशोर जी ने कहा है कि सुने को श्रवण सूल संबानी, रावण की बाणी मुझे सूल के समान लगती है। भक्तों को भगवान की चर्चा प्रिय है, भगवान की कथा प्रिय है, इन कानों से उसे सुनना चाहते हैं। और रावण के यहाँ रावण आकर के दुष्टता का वचन करता है, तो ये दुख है। और आंखें तरस रही आपके दर्शन के लिए, ये दुख है भक्त को, आपके दर्शन के लिए कष्ट है। आपके वचन सुनने के लिए कान तरस रहे हैं, आपकी सेवा करने के लिए हाथ तरस रहे हैं, ये दुख भगत को होता है कि हाथ क्यों नहीं सेवा कर रहे हैं। प्रभु इस समय, प्रभु का मैं चरण दबाती थी, प्रभु इस समय अलग हैं, उनका चरण कब दबाने को मिलेगा, उनके हाथ तरस रहे, ये दुख भगत को होता है। हाँ, कितना बढ़िया गंभीर उत्तर दिया कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस तरह से संवाद में भगवान ऋणिया बन गए। गोस्वामी ने लिखा विनय जी के पद में, जानत प्रीति रीति रघुराई, कपि सेवा बस भयो कनवड़े। हाँ, कहो पवन सुत आव, देवे को न कछुरिया हूँ, धनिक तू पत्र लिखाओ। हाँ, लिख देना पक्की बात। मैं पत्र लिख दूंगा, दस्तावेज लिख दूंगा कि मैं तुम्हारी ऋणी हूं। हे हनुमान, पत्र लिखाओ। तेरो ऋणी हो कहो कपिसो, ऐसी मानी ही को सेवकाई, जानत प्रीति रीति रघुआई। प्रेम कनौड़ो राम सो, त्रिभुवन तिहु काल न भाई।
तीनों काल में, तीनों लोक में राम जी के समान प्रेम की महिमा को समझने वाला कोई नहीं है। कितने लोग समझते हैं कि राघव खाली नीति निपुण है। नहीं, यह समझना भूल है। राघव सब निपुण है। नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ अकौन राम सम। राघव नीति निपुण भी है, राघव प्रीति निपुण भी है, राघव परमार्थ निपुण भी हैं, स्वार्थ निपुण भी हैं। राघव में सारे गुण एक साथ विराज रहे हैं। प्रेमी भी इतना कोई नहीं होगा जितने राघव प्रेमी हैं अपने भक्तों के। हाँ, नीति का भी इतना कोई पालन नहीं कर सकता है जितना राघव करने वाले। कहीं अनीति नहीं करते हैं, एक कहीं कोई इनको कह नहीं सकता है कि राघव ने यहाँ अनुचित किया कुछ, कहीं नहीं है ना, बिल्कुल सब जगह एकदम लोक नीति, लोक में व्यवहार एक नंबर का और प्रेम भी भक्तों से एक नंबर का। ये राघव का स्वभाव है भैया। हम तो राघव के गुणों पर ही रिझे हुए हैं, रात दिन इसीलिए गुणगान करते हैं बचपन से। हाँ, ऐसा गुणवान कोई दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए गुरु जी ने पद गाया, राम को ऋणिया लियो बनाए, अधन्य बजरंग बली हैं। क्यों? जो ऐसे प्रभु के सेवक हैं, मनकरम वचन से सेवक हैं, रात दिन चरणों में डूबे रहते हैं। राघव इनको बहुत प्यार करते हैं। धन्य है हनुमान जी, धन्य ऐसे सेवक और धन्य ऐसे स्वामी। हम लोग धन्य हैं जो हम लोगों के ऐसे दोनों मिले हैं। भगवान ऐसे हम लोगों के मालिक मिले हैं, हनुमान जी जैसे हम लोगों के गुरु मिले हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, हाँ कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। संजीवन रात रात में आन बचाए, लखन लाल की जान सजीवन रात। लखन लाल की बने रघुबर के जीवन प्राण, आपकी जय हो जय हो जय हो, बजे रघुवर के जीवन प्राण। अब दूसरी घटना चल रहा हनुमान जी का, इसलिए कथा का पूरा हम स्वरूप नहीं कहते हैं, सिर्फ हनुमान जी की महिमा और राम जी के, हनुमान जी के प्रेम की चर्चा हो रही है। कथा कहने लगे जाए तो ये बहुत विस्तृत कथा सब है, लेकिन हम लोग अभी जो चल रहे हैं जिस प्रसंग को लेकर, हनुमान जी का दिव्य चरित्र, हनुमान जी के प्रति राघव का प्रेम कैसा उमड़ रहा है, कहाँ, यही देखा जा रहा है। ऐसे ही संजीवन बूटी, जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति मिली, शक्ति लगी, उस समय समझिए सारे रामादल में हाहाकार मच गया। लक्ष्मण शक्ति लगने पर सभी बेचैन हो गए, क्योंकि राघव स्वयं रोने लगे और कहने लगे, जब ही राम जी ने देखा अपने भाई लक्ष्मण को, तुरंत ही उनके आंखों से आंसू बहने लगे। अब बोले, भैया लक्ष्मण तू ये क्या किया? मुझसे पहले कब नींद लगी, पर आज समाधि लगा रहे हो। मुझसे तुम अग्र चले न कभी, पथ आज नवीन बना रहे हो। मुझके पहले कभी जल न पिया, वह भैरव भाव भुला रहे हो। तुमसे पहले मेरा जन्म हुआ, मुझसे पहले तुम जा रहे हो। भैया ये क्या किया तूने? तेरे बल पर मैं लंका चला कि जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। अभी शत्रु लंका का मारा नहीं है, मुझे संकटों से उबारा नहीं है।
नहीं ध्यान इसका जरा ला रहे हो, अकस्मात छोड़े कहाँ जा रहे हो भैया। राघव के आंसू बहने लगे। राघव लगे कहने कि आज अब मैं क्या करूँगा, मेरा सब पुरुषार्थ समाप्त हो गया, मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको। ये मेरा भाई विपत्ति बटाने वाला भाई, धन बटाने वाले भाई दुनिया में बहुत होते हैं, ये भाई विपत्ति बटाने वाला, दुनिया के भाई धन बटाने वाले होते हैं कि हम भाई ये मेरा हिस्सा दो। विपत्ति बटाने वाले भाई लखनलाल जी हैं। देखो, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। सुनहु सुन सुग्रीव साचे हूँ मुँह पर फेरियो बदन विधाता। हे सुग्रीव, हमारे पर विधाता ने अपनी नज़र घुमा दी, अपनी नज़र टेढ़ी कर दी, गड़बड़ कर दी। अब मेरे से मेरे कुशलता की नज़र को हटा लिया। सुन सुग्रीव साचे हूँ मुँह पर फेरियो बदन विधाता। ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन शोभराता। ऐसे युद्ध के समय में लक्ष्मण जैसा मेरा भाई आज मेरा संग छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा? अब कुछ नहीं करूँगा। अब तो मैं अपने भाई के साथ ही, क्योंकि ये भाई मेरा संग नहीं छोड़ा है कभी, तो मैं इसका संग कैसे छोड़ दूँगा? ये मेरा भाई संग नहीं छोड़ा, जहाँ मैं गया वहाँ गया, तो मैं भी जहाँ ये गया है वहाँ जाऊँगा। मैं अपने भाई के साथ जाऊँगा। ये बंदर भालू अपने अपने पहाड़ों पर अब जाएंगे। गिर कानन जई हैं शाखा मृग, हाँ पुनि बंधु संघाती। लेकिन चिंता का विषय एक जरूर है कि वही है कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भरी। विभीषण का क्या होगा? मानी मेघनाद सो